पॉइंट यहाँ पर यह है कि राबिया पीरनी के कार वाली वीडियो, एक कार वाली फोटो जो है वो आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। ये बात 100% सच है कि वो कार राबिया पीरनी की अपनी थी, यानी कि इसके शोहर की दी हुई कार थी, क्योंकि शोहर इसका। मैंने राबिया के भाई से बात करने की कोशिश की, उसने कहा मेरी इस दुनिया में कोई बहन नहीं थी, जो मेरी बहन थी वो जब उसने अपने शौहर से तलाक ली मेरे लिए वो मर गई। जिस राबिया को कुत्ता नहीं जानता था, जिस राबिया के पास कपड़े लेने के पैसे नहीं थे, जिस राबिया के पास अपना दुपट्टा लेने के लिए पैसे नहीं थे, उसके लिए 32 करोड़ पाकिस्तानी कौन खर्च कर रहा है। निशान राबिया पीरनी कोट लखपत की जेल में 295A के मुकदमे की सजा इस टाइम काट रही है। अब झूठी राबिया पीरनी कौन थी, राबिया पीरनी का शौहर कौन था, राबिया के कितने बच्चे थे, राबिया किस शहर से ताल्लुक रखती थी, राबिया का वालिद क्या करता था, राबिया के भाई क्या करते हैं, और इस वक्त राबिया किधर है। इस वक्त राबिया जेल में है और उस पर कौन सा पर्चा है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MN पॉइंट को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, दाता दरबार से वायरल होने वाली झूठी राबिया पीरनी के बारे में आज आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। राबिया पीरनी जिसको दाता दरबार से वायरल किया गया, झूठी राबिया पीरनी जिसको कभी उल्टे तरीके से नमाज पढ़ाई गई, झूठी राबिया जिसको कभी दरिया पर ले जाकर अंडों के ऊपर दम करवाया गया, वो राबिया पीरनी जिसने इस्लाम के बारे में बहुत सारी बकवासात की, वो झूठी राबिया पीरनी जिसने इस्लाम के बारे में गुस्ताखी की, वो झूठी राबिया पीरनी जिसने सोशल मीडिया पर मैं कहता हूँ कि इतना शोर मचाया कि एक एक बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़ी और सब औरतों ने राबिया पीरनी को देखा। बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि झूठी राबिया पीरनी कौन थी और अब किधर गई। आज की इस वीडियो में मुकम्मल आपको बताऊंगा। झूठी राबिया पीरनी का राबिया पीरनी जिसको दाता दरबार से वायरल किया गया, उस झूठी औरत का सीधा नाम राबिया असलम है। राबिया के शौहर का नाम असलम है। राबिया पीरनी का शौहर जो है वो चंद अरसा कबल PC होटल में एज ए शेफ जॉब करता था, PC होटल में नौकरी करता था। वो एक अच्छा पैसे वाला इंसान था और राबिया पीरनी का बैकग्राउंड था वो अच्छा था। रिसेंटली मेरी राबिया पीरनी के शौहर से बात हुई, उसने मुझे बताया कि हमारा घर बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ हरकतों की वजह से मैंने राबिया को तलाक दे दी और हमारा हंसता बसता घर उजड़ गया। वो वजह ये थी कि राबिया जो है ये उस शौहर के निकाह में रहते हुए भी गैर मर्दों से ताल्लुक़ रखती थी, गैर मर्दों को अपने फ़ोन पर राब्ते में रखती थी और उनसे अपने जिनसी तल्कात बनाती थी, जिस वजह से इसके शौहर ने इसको तलाक दे दी। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि राबिया पीरनी के कार वाली वीडियो, एक कार वाली फ़ोटो जो है वो आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। ये बात 100% सच है कि वो कार राबिया पीरनी की अपनी थी, यानी कि इसके शौहर की दी हुई कार थी, क्योंकि शौहर इसका PC होटल में शेफ था और अच्छे पैसे कमाता था। अब जो राबिया इसने ठंडे दूध को फूंक मारा, इसने अपने शौहर से तलाक ली और अपनी माँ के पास अपने आबाई गांव सियालकोट चली गई। राबिया बेसिकली सियालकोट से ताल्लुक़ रखती है। राबिया के 2 भाई हैं, एक भाई मोटरसाइकिल मैकेनिक है और दूसरा भाई सेम राबिया की तरह नशा करता है, यानी कि नशा पीता है, नशई है। राबिया के जो वालिद हैं वो बुजुर्ग हैं और वालदा भी हैं। वालदा भी जो हैं वो भी ज़हीफ़ हैं और अपनी ज़िंदगी मैं कहता हूँ बड़ी ही तंग दस्तगी में गुजार रहे हैं। मेरी राबिया की वालदा से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा राबिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने राबिया के भाई से बात करने की कोशिश की, उसने कहा मेरी इस दुनिया में कोई बहन नहीं थी, जो मेरी बहन थी वो जब उसने अपने शौहर से तलाक ली मेरे लिए वो मर गई। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि राबिया जो है वो दरबार पर कैसे आई, राबिया जो है वो पागल कैसे हुई। जब राबिया को राबिया के भाइयों ने घर से निकाला तो राबिया दाता दरबार पर आई। यहाँ पर जैसे ही वो आई उसको यूट्यूबरों ने पकड़ लिया और उसको वायरल कर दिया। किसी ने उल्टे तरीके से नमाज पढ़ाई, किसी ने दरिया पर बैठाकर अंडों पर दम करवाया, किसी ने कैमरे के सामने खड़े होकर उसके रेट बताए और किसी ने बहुत सारी वल्गर जो है वो बातें सोशल मीडिया पर उसके मुंह से कहलवा कर उसको झूठी साबित करने की कोशिश की। दरअसल राबिया को पीरनी सोशल मीडिया वर्करों की तरफ से बनाया गया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि राबिया पीरनी के जो 2 बच्चे थे, राबिया पीरनी के 2 बच्चे थे, एक बच्चे की उम्र 10 साल, दूसरे की उम्र 6 से 7 साल बताई जाती है। राबिया पीरनी का जो शौहर है वो इस वक्त सऊदी अरब में एक रेस्टोरेंट में शेफ
जॉब कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। राबिया के दोनों बच्चे अपने शौहर के पास लाहौर में मौजूद हैं और उनके वालिद सऊदी अरब में किसी होटल में जॉब करते हैं। इस वक्त जो राबिया है वो किधर गई? अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि राबिया किधर गायब हो गई। राबिया गायब नहीं हुई। राबिया पर 295 की FIR दर्ज है, यानी कि गुस्ताखे इस्लाम की। उस औरत ने इस्लाम की गुस्ताखी की थी, किसी नशे में आकर, किसी जोश में आकर या किसी की बातों में आकर। उसको यूट्यूबरों ने भड़काया या उसको किसी तंजीम ने भड़काया, ये बात यहाँ पर सवाल निशान है। राबिया पीरनी कोट लखपत की जेल में 295 के मुकदमे की सज़ा इस टाइम काट रही है। अब राबिया पीरनी पर जिस बंदे ने पर्चा करवाया, जिसने FIR करवाई, उस लड़के का नाम अब्दुल रहमान है और बिल्कुल यंग वो लड़का है, 2 बच्चों का वालिद है। उससे मेरी रिसेंटली बात हुई। उसने मुझे कहा कि इस औरत को छुड़वाने के लिए मुझे $10 लाख जो है वो ऑफर किए गए हैं। $10 लाख इज़ अ बिग अमाउंट इन पाकिस्तान। मतलब कि $10 लाख को अगर पाकिस्तान में ट्रांसलेट किया जाए तो 30 से 32 करोड़ रुपया बनता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिस राबिया को कुत्ता नहीं जानता था, जिस राबिया के पास कपड़े लेने के पैसे नहीं थे, जिस राबिया के पास अपना दुपट्टा लेने के लिए पैसे नहीं थे, उसके लिए 32 करोड़ पाकिस्तानी कौन खर्च कर रहा है? इस वक्त राबिया पीरनी के पीछे 4 तंजीमें हैं। 3 तंजीमें अमेरिका से हैं, एक तंजीम मेरा जिस्म मेरी मर्जी से लिंक होने वाली एक औरत की NGO है जो कि राबिया पीरनी के पीछे इस वक्त खर्चा कर रही है, मतलब कि उसकी जमानत करवाने की कोशिश कर रही है। रिसेंटली मेरी राबिया पीरनी के शौहर से बात हुई। उसने मुझे बताया कि मैं चाहता हूं कि उस औरत को कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि वो औरत पागल नहीं, वो पाकिस्तानियों को पागल बना रही है। उसने मुझे भी पागल बनाया, अपने बच्चों को भी पागल बनाया, अपनी माँ बहन और भाइयों को भी पागल बनाया। नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या राबिया पीरनी वाकई ही पागल थी? अगर पागल थी तो उसको किसने पागल किया? जब राबिया पीरनी पर FIR हुई, कोर्ट में ये एप्लीकेशन रखी गई कि राबिया पीरनी गुस्ताख नहीं, राबिया पीरनी पागल है। जब कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए कि राबिया पीरनी का दिमाग का टेस्ट करवाया जाए, राबिया पीरनी का दिमागी मुआयना करवाया जाए, मुआयना करवाने के बाद पता चला कि राबिया पीरनी 110% ज़हनी तौर पर ठीक है। मतलब कि उससे वो जो करवाया गया वो किसी तंजीम की तरफ से करवाया गया या फिर उसने अपने आप का फेम लेने के लिए या इस्लाम को बदनाम करने के लिए चवरे मारी, जिसकी वजह से आज राबिया पीरनी जेल में। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि राबिया पीरनी गिरफ्तार तो हो गई। राबिया पीरनी इस वक्त कोट लखपत की जेल में अपनी जिंदगी के मुश्किल दिन तो गिन रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वो जो तंजीमें राबिया के पीछे पैसे लगा रही हैं वो कौन है? मतलब कि जब राबिया पीरनी जेल से निकलेगी तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी। जब राबिया पीरनी जेल से निकलेगी तो उसकी सपोर्ट करने के लिए 3 अमेरिका की तंजीमें, एक पाकिस्तान की तंजीम खड़ी होगी उसके बैकग्राउंड के पीछे। क्या वो वाकई कोई तंजीम की भेजी गई औरत थी? ये चीज यहाँ पर सवाल निशान है। जब राबिया जेल से निकलेगी तो तब पता चलेगा कि राबिया वाकई अमेरिका की एजेंट थी या वो पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका जाती है या फिर वो फिर तंजीम के कहने पर दोबारा वही चवले मारती है। आज की इस वीडियो में जो आपको डिटेल बताई गई है ये हमारे पर्सनल सोर्सेज की तरफ से हमें इन्फॉर्म किया गया, हमें बताया गया और हमने अपनी डिटेल निकलवाई। राबिया पीरनी के शौहर से भी बात की, राबिया पीरनी की माँ और भाई से भी बात की और पर्सनली राबिया पीरनी के बच्चों से भी बात की। और उन बच्चों की बात से मुझे ये महसूस हुआ कि वो बच्चे अपनी माँ से इतनी नफरत करते हैं जितना कि पुलिस वाले किसी मुजरिम से, किसी जुर्म से नफरत करते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर सवाल निशान है कि वो बच्चे अपनी माँ से नफरत क्यों करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है ये हमारे पर्सनल सोर्सेज के तहत हमने इसको इन्फॉर्म किया, हमने इसको निकाला और आप तक पहुँचाई। इंशाल्लाह जल्द ही राबिया पीरनी के शौहर का इंटरव्यू आप हमारे प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। और अगर आप वो इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।